अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड के अंदर वेटेड एवरेज मेथड को डिस्कस करेंगे। ये पहले दो जो हैं फीफो और लिफो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेटेड एवरेज में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, उसका फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। चूंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे तीन मेथड्स, तो हमने इन पर ज़्यादा फोकस किया है और ये आज वेटेड एवरेज को हम डिस्कस करेंगे और परपेचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको कर रहे हैं, पीरियोडिक के बाद में करेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, आप वो जाके वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। सो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर सबसे पहले तो हमने ये देख लेना है, उसका नेम भी हमें बता रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट मीन्स टू से दैट कि हमें एक ऐसी कॉस्ट चाहिए जो सेल करते वक्त या परचेज करते वक्त हम एक ही रेट लें, जो हमारे स्टोर रूम के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट बन जाए। हमने डिफरेंट इन्वेंट्रीज को परचेज किया, एक को 50 रुपए के रेट पे, एक को 60 रुपए के रेट पे, लेकिन वो क्या हो जाए जब वो हमारे स्टोर रूम में जाए तो हमें एक ही रेट उसका मिले। उसको हम कहते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट, हमें एक ही रेट हम उसका यूज करेंगे। क्या होता है इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। द मेथड अज्यूम्स दैट द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आर होमोजीनियस। टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे पास गुड्स अवेलेबल हों, जो हमारे स्टोर रूम के अंदर पड़ी हुई हों, वो क्या हो, होमोजीनियस है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक जैसी प्रोडक्ट है सारी की सारी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बेशक डिफरेंस हो लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं। एंड द वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस, और उन इन्वेंट्री जो हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हों उनको हम क्या करें, एक ही रेट उसका अज्यूम कर लें कि एक ही रेट पे हमारे स्टोर रूम के अंदर पड़ी हुई हैं। The method assumes that the goods available for sale are homogeneous and values inventory of the basis of weighted average price। हम उनको weighted average price की बेस पे assume कर लेंगे या हम उनको suppose कर लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं कि weighted average cost है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, weighted average method को find out कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देख लेना है कि जो मटेरियल हमारे हैंड, ये उसका फॉर्मूला है बेसिकली, वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड। कितना मटेरियल आपके पास, उसकी वैल्यू कितनी है जो मटेरियल आपके पास है, और यूनिट्स कितने हैं। अगर इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये काम आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलें तो इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं या इसको नहीं करना चाहिए। इट इज मोर साइंटिफिक एंड स्मूथ द फ्लक्चुएशन इन परचेज प्राइस। जो हम चीज़ें परचेज करते हैं, फ्लक्चुएशन आती है, एक का रेट ज़्यादा है एक का रेट कम है, उनको ये स्मूथ कर देता है। इसका फंक्शन ये है क्योंकि जब हमारे स्टोर रूम के जाती है तो हम एक ही कॉस्ट उसकी कंसीडर करते हैं। कोई भी नई असाइनमेंट ज़्यादा प्राइस पे मिली या कम प्राइस पे, लेकिन हम जब अपने स्टोर रूम के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एवरेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मेथड क्या कर देता है, और ज़्यादा साइंटिफिकली और स्मूथ कर देता है हमारे ऑपरेशंस को। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट वन रेट। देखें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री जो वैल्यू की जाएगी या उसकी जो वैल्यू होगी वो एक ही प्राइस पे होगी, उसकी एक ही प्राइस कंसीडर की जाएगी। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें, इट्स टीडियस, ऐसा प्रोसेस है जो बड़ा टफ, थोड़ा सा मुश्किल, और इसको कह लें कि हम उसको करते वक्त थक भी जाते हैं, माइंड हमें कहता है यार ये क्या हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट्स टीडियस है। रिक्वायर द इशू प्राइस टू बी कंप्यूटेड ईच टाइम कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड। जब भी कोई नई परचेज करोगे, जब भी कोई नई कंसाइनमेंट आएगी, कोई भी परचेज आएगी, इन्वेंट्री परचेज करोगे तो हमें हर दफ़ा अलग रेट निकालना पड़ेगा, हर दफ़ा हमें नया रेट निकालना पड़ेगा। कोई चीज़ आपने परचेज की, जब आपके स्टोर रूम में जाएगी तो हमें एक नया रेट निकालना पड़ेगा, इशू वाला रेट जो हम निकालेंगे। इसलिए कहते हैं कि इट्स अ टीडियस प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक ही रेट चलता आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल आपने इसको माइंड में रख लें कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं, हमारी इन्वेंट्री को हम वैल्यू करेंगे उनकी बेसिस पे और एक ही रेट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी हम जो है वो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब हम वेटेड एवरेज मेथड का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को अब हमने वेटेड एवरेज मेथड के साथ अगर आपको कहा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले मार्च 1 का मंथ है, हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई है, 100 यूनिट्स है, 50 पर यूनिट, फिर परचेजेस हैं, सेल्स हैं, परचेज है, सेल है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व नहीं किया ताकि आपको इसकी और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एवरेज मेथड को सॉल्व किस तरह से करना। बहुत ही आसान है।
सबसे पहले हम ये देखेंगे मार्च 1 की ट्रांजैक्शन है, बिगिनिंग इन्वेंट्री है 100 यूनिट्स 50। तो आपको पता है कि डेट का कॉलम है, परचेज का है, इश्यूज का है और बैलेंस का है। तो डेट में डेट आ जाती है, परचेज को 3 सेक्शन में डिफाइन करते हैं, यूनिट, कॉस्ट और अमाउंट। फिर इसी तरह से यूनिट कॉस्ट अमाउंट, यूनिट कॉस्ट अमाउंट, 3-4 कॉलम होते हैं, डेट, परचेजेस, इश्यूज और बैलेंस का। तो इन सबको हम इसी तरह से डिवाइड कर देते हैं। अब हम सबसे पहली ट्रांजैक्शन करेंगे जो कि मार्च 1 की है, बिगिनिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे लिखेंगे डेट 1 लिख देंगे, और बिगिनिंग इन्वेंट्री आपको पता है कि वो जो पिछले मंथ की होती है आपके पास, पिछले साल की है, पिछले मंथ की। परचेजेस में तो नहीं आएगा क्योंकि वो बैलेंस होता है, तो बैलेंस के वाले कॉलम में डायरेक्ट चले जाएंगे हम। हमारे पास कितने यूनिट्स हैं 100, तो यूनिट में कितने आ जाएंगे 100। रेट क्या है 50, अमाउंट क्या बनेगी 5000। ये हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी और बैलेंस को क्लोज कर दिया, सिंपल। इसमें तो कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी, वैसे ही हम लिख देंगे, इसमें वेटेड एवरेज का कोई रोल नहीं है। अभी आप आगे जाके आएगा, अभी देखें आप परचेजेस, 5th डेट है हमारे पास, परचेज हमने किए हैं 400 यूनिट, रेट है हमारे पास 55 पे हमने 400 यूनिट परचेज किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएं, डेट हमारे पास क्या है 5 डेट को हमने 400 यूनिट्स परचेज किया, 400 इधर आ जाएंगे। कॉस्ट हमारी क्या है 55 के रेट पे हमने परचेज किए हैं, तो अमाउंट क्या आएगी हमारी 22,000 मल्टीप्लाई करने से। आप इसको करके देख लें, सेम ही आंसर आता है क्योंकि हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जी उधर जाएंगे बैलेंस में, अब आएगा वेटेड एवरेज का रोल। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आपको याद होगा ना कि मटेरियल इन हैंड डिवाइडेड बाय द यूनिट्स इन हैंड, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट निकल के आएगी। अब कैसे, ये हमारे पास अब अमाउंट कितनी है, और दूसरी बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी उसके बताया कि जब भी हम नई कंसाइनमेंट आएगी, कोई भी नई कंसाइनमेंट रिसीव करेंगे, कोई भी न्यू परचेज करेंगे, तो हर दफा हमें नया रेट निकालना पड़ेगा। इट्स अ टीडियस प्रोसेस, मैंने आपको उसके डिसएडवांटेजेस में भी बताया, ठीक है। तो अभी जहां जहां परचेज आएगी वहां नया रेट निकालना पड़ेगा। अभी ये यूनिट्स कितने हैं 400, अमाउंट कितनी है 22,000। तो हमने क्या कहा था यूनिट्स इन हैंड, अब हमारे पास ये अमाउंट्स आ गई, 5,000 पहले वाली पड़ी है बैलेंस की, और अब कितने परचेज किए 22,000। तो 22,000 और 5,000 को जमा करें तो ये कितने आ जाएंगे 27,000। यहां लिख लें आप 27,000, पहला काम हो गया। फिर हमने बात की कि यूनिट्स इन हैंड, यूनिट्स इन हैंड कितने हैं 100 पहले वाले पड़े हैं बैलेंस में, और अब कितने परचेज किए हैं 400। तो ये जमा कर लें तो कितने आ गए 500 यूनिट्स हमारे पास हैं, 27,000 जो है वो हमारे पास अमाउंट इन हैंड है, मटेरियल इन हैंड है। अब 27,000 को ऊपर रख के जो एज इट इज जो फार्मूला बताया है, मटेरियल इन हैंड डिवाइडेड बाय द यूनिट्स इन हैंड, ये इसको मटेरियल इन हैंड डिवाइड बाय द यूनिट्स इन हैंड डिवाइड करें तो आपके पास रेट निकल आएगा, जो कि डिवाइड करने से आपके पास आएगा 54। ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। इस तरह से हमने एवरेज रेट निकालना है। अब ये एवरेज रेट निकल आया। जो चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हम ये सपोज करते हैं कि जो भी अब ये जो इन्वेंट्री हमने नहीं खरीदी, हमने ये सपोज कर लिया कि इसको ये होमोजीनियस है। जब हमारे स्टोर रूम में गई तो जो इसकी प्राइस 50 थी, तो अब ये 50 पे ये वाला था, ठीक है। तो अभी हमने जो खरीदी, हमने इसको भी सपोज कर लिया कि एक जैसे ये यूनिट्स हैं, तो हमने दोनों को मिला दिया, 500 यूनिट कर दिए, और ये अमाउंट आ गई मटेरियल हमारे पास जी 27,000 का पड़ा है। तो एवरेज रेट निकाल लिया 54। अगर आपको इशू की एंट्री आती है तो हमने इस रेट पे उसको इशू कर देना 54 रेट पे। अगर कोई नई कंसाइनमेंट आती है, कोई नई चीज परचेज करते हैं, तो फिर से नया रेट निकालना पड़ेगा। लेट्स डू दैट। नेक्स्ट हमारे पास है 9th की डेट की एंट्री है, जिसमें सेल किए हैं हमने 420 यूनिट। ये रेट तो आपको हर दफा बताया कि कंसीडर नहीं होगा, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है तब ये रेट निकालते हैं सेल्स अपनी कैलकुलेट करने के लिए। बाकी तो हम अपने स्टोर लेजर को यूज करते हैं। सेल हमारे आपको क्वेश्चन में दिया भी गया हो सेल का ये वाला रेट, आपने ये नहीं लेना। जब भी लीफो फीफो और आपने एवरेज करना है तो वही रेट कंसीडर करना है जो आपके पास बैलेंस में जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू द मेथड। ओके, सेल में हमारे पास है 420 यूनिट। कैसे इशू करेंगे जी, ये हमारे पास 9 डेट है, 9th को हमने कितने यूनिट इशू करने हैं 420। चलें जी लिख देते हैं सिंपल, यहाँ पे 420 यूनिट्स आ जाएंगे। इशू करते वक्त कोई इशू नहीं होना, आपको समझ लगी बात की। इशू करते वक्त कोई इशू नहीं है, जो रेट यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आपने यूनिट्स इशू कर देने। 420 यूनिट इशू करने हैं, रेट ये वाला लगेगा आपको 54 जो पड़ा है आपके पास 54, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,680, समझ लगी। और यहाँ पे कितने रह गए 80 यूनिट्स बाकी रह गए, 80 यूनिट्स, रेट वही 54। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4,320। ये हमारा बैलेंस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा।
सिंपल इज दैट। कोई भी इशू की एंट्री आएगी तो आपने जितने यूनिट्स पड़े हैं इशू करने हैं और जो भी रेट पड़ा है बैलेंस में उसके साथ आपने इशू कर देना, क्योंकि एक ही एंट्री है, एक ही रेट होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। जब कोई नई चीज़ परचेज करेंगे तब आपको रेट नया निकालना है, इशू करते वक्त कोई मसला नहीं है। अभी आप देखें 18 की एंट्री, इसमें हमने परचेजेस किए हैं 120 यूनिट 60 के रेट पे। डेट डालें जी 18 की, हमने कितने यूनिट्स परचेज किए 120, 120 लिखें यहाँ पे यूनिट्स में, रेट क्या है 60 लिखें यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7200। ठीक है, अब ये नई चीज़ खरीदी है तो अब बैलेंस में फिर आपको पता है नया रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला, ये जो अमाउंट है हमारे पास मटेरियल इन हैंड और ये यूनिट्स इसमें जमा हो जाएंगे। 120 यूनिट ये खरीदे, पहले वाले कितने हैं 80, 120 और 80 कितने हो गए 200 यूनिट्स हो गए। 7200 मटेरियल इन हैंड हमारे पास ये है और बैलेंस में कितना पड़ा है 4320। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11520। इसको और इसको जमा कर दिया। अब फिर वही फॉर्मूला लगेगा, मटेरियल इन हैंड डिवाइडेड बाय द यूनिट्स इन हैंड, तो आपके पास नया रेट निकल के आ जाएगा जो कि आएगा 57.6 और ये ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नई परचेज की, नया रेट निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी 18 के बाद है 25 की एंट्री, जिसमें फिर परचेज किए हैं 200 यूनिट 62 के रेट पे। डेट आएगी 25, 200 यूनिट्स में लिख दो और 62 रुपये रेट है, 62 इधर आ जाएगा। अमाउंट कितनी आएगी मल्टीप्लाई करने से, ये 12,400 रुपये आएगी। ठीक है, फिर से नया रेट निकलेगा, परचेज की है, नई कंसाइनमेंट आई है, वही मेथड यूज होगा, जितनी अमाउंट है जितने यूनिट्स हैं जमा कर देंगे। 200 यूनिट्स ये हैं पहले वाले, 200 अब आए तो 400। नई चीज़ खरीदने हैं ना तो हम यही अज्यूम करें कि ये होमोजीनियस है, नया रेट निकल आएगा, नई उसमें ही जाके आपके स्टोर रूम में जाके एक जैसी प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, 400 यूनिट आ गए और अमाउंट को इस अमाउंट में जमा कर देंगे तो ये हमारे पास अमाउंट बनेगी 23,920। अब 23,920 को 400 पे डिवाइड कर दें जितने यूनिट्स हैं तो आपके पास नया रेट निकल के आ जाएगा जो क्या आएगा 59.8। लो जी, यहाँ पे हमारी ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट 29 की, जिसमें हमने सेल्स किए हैं 160 यूनिट। 29 को हमने क्या किया 160 यूनिट इशू किए हैं। इशू वाले कॉलम में आ जाओ, 160 लिख दो। जितने भी यूनिट इशू करेंगे जो भी रेट यहाँ पे पड़ा होगा, क्योंकि एक ही रेट मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ वही होगा, उस पर आपने सिंपल यूनिट इशू कर देने। इशू करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। 59.8 रेट लगेगा और आपकी अमाउंट आ जाएगी 9,568 और यहाँ पे कितने रह जाएंगे 160 400 में से माइनस करने के बाद 240 यूनिट, यही रेट होगा इसका 59.8। ठीक है, और ये अमाउंट आ जाएगी 14,352 और ये आपकी क्या आ गई एंडिंग इन्वेंट्री आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी थ्रू एवरेज मेथड। लीफो फीफो और एवरेज के साथ ये क्वेश्चन हमने किया, हमने तीनों तरह से इसको फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूं कि जब भी चीज को इशू करोगे ना तो जो भी रेट आपके पास यहाँ पे पड़ा होगा, सिंपल जितने भी यूनिट्स होंगे आपने उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देना। जितने बाकी यूनिट्स रह गए वो आपने मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट लिख देनी, क्योंकि जब भी नई परचेज करोगे तो तब आपको नया रेट निकालना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे नई परचेज की नया रेट आया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर दफा नया रेट है। इशू में कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। तो ये तो था बेसिकली हमारा एवरेज मेथड जो जिसके साथ हमने क्वेश्चन को किया। ज़्यादा स्मूथ भी है और जो है वो हम इसको कह लें कि वैसे अगर हम देखें तो टीडीएस है, हर दफ़ा नई कंसाइनमेंट, मैंने आपको बताया नई कंसाइनमेंट आई तो हमें नया रेट निकालना पड़ा, थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है, हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रिपेयर करना है कि अगर आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, होप्स हो कि आपको जो है वो एवरेज मेथड की भी समझ आ गई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो इसको आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।